नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने एक सुंदर प्रोग्राम को लेकर गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर। मित्रों, ये प्रोग्राम हर रोज प्रातः 9 बजे गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर सदा खुश रहो के नाम से उपलब्ध रहेगा। लेकिन जो 9 बजे प्रोग्राम मैं डालूंगा, ये अगले दिन का प्रोग्राम होगा। मैं लगभग 20 से 22 घंटे पहले आपको जानकारी दूंगा अगले दिन के प्रोग्राम की हर रोज। मित्रों साथियों, इस प्रोग्राम का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SKR, सदा खुश रहो। अद्भुत प्रोग्राम है। मेरी जीवन यात्रा, मेरे साधना में यात्रा का अद्भुत प्रसाद है संतों का। और ये जो प्रोग्राम है वो आपके जीवन को सुख और जीवन को संतुलित करने में उपयोगी रहेगा। प्रोग्राम पूर्णतः ग्रह गोचर कर आधार पर है। जो रोज का ट्रांजिट है, रोज का जो गोचर है, उसके आधार पर एक क्रिया योग साधना है। मित्रों साथियों, पूर्णतः प्रोग्राम ऋषियों का प्रसाद है और मेरे 57 वर्ष की संन्यास मार्ग में मिले उन अनुभवों का सार है। इस प्रोग्राम में जो मैं साधना बताने जा रहा हूं, जो उपाय बताने जा रहा हूं, उस पर मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है और नहीं मैं दावा करता हूं कि मैं इसको बनाने वाला हूं। ये मेरे उन ऋषियों का प्रसाद है जिन ऋषियों की शरणागत रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। संन्यास मार्ग में आने से पहले मेरा संबंध मरुधरा से ज्यादा रहा है, यानी पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, जालोर, पाली के साथ साथ उदयपुर का हिस्सा भी, राजसमंद, नाथद्वारा, नागौर और अजमेर, इस हिस्से में अमूमन मुझे रहने का मौका मिला है। पश्चिमी राजस्थान में और पूरे राजस्थान में 2 महान विभूतियों की बहुत चर्चा है और इन विभूतियों के संपर्क में रहने का अवसर मुझे भी मिला है। उनमें से एक है प्रातस्मरणीय मिश्रीमल जी महाराज साहब और दूसरे हैं रूपमुनि जी महाराज साहब। ये दोनों ही महान विभूतियां जैन धर्म एवं तंत्र साधना की शिखर पुरुष थे। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे इनके पास बैठने का मौका मिला। मिश्रीमल जी महाराज साहब को राजस्थान में मधुर केसरी के नाम से जाना जाता है और बहुत से लोग उन्हें कड़क मिश्री के नाम से भी जानते हैं और अद्भुत साधना में शिखर पुरुष थे वो। रूपमुनि जी महाराज साहब शेरे राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं। इस छोटी सी साधना में, यात्रा में इन दोनों विभूतियों को बहुत ही नजदीक से अनुभव करने का और आशीर्वाद लेने का अवसर मुझे मिला है। रूपमुनि जी महाराज साहब जो कार्य गौ माता के लिए किया है, जो प्रेरणा गौशालाओं के लिए रूपमुनि जी महाराज साहब की रही है, वो अपना आप में बड़ी अद्भुत रही है और साधना और जैन तंत्र में उनकी कोई सानी नहीं है। इस फकीर को उनका प्यार और आशीर्वाद दोनों ही मिला और सीखने को भी मिला। अपनी साधना की यात्रा में मैं मां रुक्मणी जी के संपर्क में आया और बक्सर वाले बाबा, इन दोनों महाविभूतियों के मैं संपर्क में आया और इन दोनों महाविभूतियों का मेरे पर बहुत आशीर्वाद रहा। मां रुक्मणी शैव परंपरा की अद्भुत साधिका थी। जीवन में जो कुछ भी मैंने पाया है, बक्सर वाले बाबा और मां रुक्मणी की कृपा से साधना के जो रहस्य हैं वो मुझे प्राप्त हुए और उन्हीं की दया से मैं फिर सदगुरु परंपरा के मार्ग पर चला और मैं उस ज्ञान का अनुभव कर पाया जो मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। गुरु महाराज जी के दर्शन, मां रुक्मणी जी के साथ साथ खूब आशीर्वाद मिला मुझे गुरु महाराज जी का। मित्रों साथियों, मां रुक्मणी जी के संपर्क में आने से पहले मैं भीतर की यात्रा के लिए भटक रहा था और उस यात्रा के दौरान मुझे अद्वैत परंपरा के अद्भुत साधक सदगुरुदेव महाराज, हरसेवानंद जी महाराज में संपर्क में आया और उस ज्ञान को पाया जो मेरे जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य था।
और ज्ञान के बाद जब ज्ञान मिला, साधना के लिए जब मैं यात्रा पे निकला, तो फिर मुझे माँ रुक्मणी माँ से संपर्क हुआ। माँ रुक्मणी माँ मेरे संपर्क में मैं आया। उससे पहले मैं हरसेवानंद जी महाराज से मिला। मित्रों साथियों, साधना की इस यात्रा के दौरान जैन, शैव, शाक्त और कौल, इसके अनुभवी साधकों के साथ जीवन जीने का खूब अवसर मिला और संतों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। SKR प्रोग्राम, जो SKR प्रोग्राम है यानी सदा खुश रहो, इस प्रोग्राम में अपने जीवन को कैसे सहज, संतुलित और आनंदमय बना सके, इस प्रोग्राम को आपके सामने लेके आया। जहां जैन धर्म भी है, जैन धर्म के साथ साथ तंत्र भी है, हमारी पुरातत्व साधना भी है और बहुत से अद्भुत उपाय भी रहेंगे। मैं इस राष्ट्र का ऋणी हूं, इस राष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं राष्ट्र की सेवा कर सकूं, यह मेरा सौभाग्य होगा। मित्रों साथियों, 2022 से लेकर साल 2029 तक ग्रह नक्षत्र गणनाओं पर ध्यान से आप दृष्टि डालेंगे और थोड़ा सा अवलोकन करने की कोशिश करेंगे। ग्रह काउंसिल की घटनाओं को थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो जो अनुभव सामने आया है, मैं कह सकता हूं कि आने वाले जो समय 2022 से लेकर 2029 तक समय विश्व में बहुत कुछ परिवर्तन का संकेत दे रहा है। बहुत कुछ बदलाव नजर आ रहा है ग्रह काउंसिल में। SKR प्रोग्राम आने वाले समय के लिए अपने आप को कैसे संतुलित करे, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे मानसिक दृष्टिकोण से हो, चाहे प्रकृति को संतुलन के दृष्टिकोण से हो, इसके लिए आपको ये बहुत मदद करेगा। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर जो ये आपका चैनल है, गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज यूट्यूब का चैनल है, पहला वीडियो आएगा। इस वीडियो में जो बातें बताऊंगा वो पूर्ण मेरी साधना पर आधारित है और हमेशा मैं एक बात कहता हूं, मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं, हवा में बात नहीं करता हूं। ये जो साधना है आपको रातों रात लखपति नहीं बना देगी, आपको धनाढ्य नहीं बना देगी, लेकिन ये आपके रूट को चेंज करेगी, ये आपके ग्रहों को संतुलित करेगी। हर रोज एक नया प्रयोग होगा और लगभग 45 दिन तक आपको ज्यादा नहीं, रोज पूरे दिन में 24 घंटे में 10 से 15 मिनट देना, इससे ज्यादा समय भी मैं नहीं मांग रहा हूं। मैं आपके साथ हर रोज 10 से 12 मिनट के लिए लाइव आऊंगा। 20 से 22 घंटा पहले प्रोग्राम को बताऊंगा कि अगले दिन कितने बजे प्रोग्राम करना है और कैसे करना है। हाँ, क्योंकि लाइव आपके साथ में रहूंगा और आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जितने मित्र इस साधना में जुड़ेंगे, जितने मित्र इस उपाय को करेंगे, उन्हें जीवन में किसी तरह का और अधिक जानकारी चाहिएगा तो एक नंबर भी दूंगा और उस नंबर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और प्रतिदिन इन चीजों को लेकर कोई न कोई नई जानकारी आपको मैं जरूर दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। 31 तारीख से सदा खुश रहो का वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूं। 31 तारीख का जो वीडियो डालूंगा वो 1 जनवरी 2022 का होगा। एक दिन पहले वीडियो डालूंगा, बातें समझ में आ जाए इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। ये उस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, ये कहने आ रहा हूं। प्रोग्राम जो साधनाएं होगी, जो क्रिया योग होगा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन के आधार पर रहेगा। लगातार इतने वर्षों तक जिन साधनाओं में मैं रहा हूं, जिन ऋषियों के प्रसाद को मैंने ग्रहण किया है और जो मैंने अनुभव किया, और पिछले 2018 से लेकर लगातार 2021 तक जिस साधना का मैंने परिपूर्ण साथ लिया और जो मुझे लाभ मिला, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मित्रों साथियों, थोड़ी सी जानकारी देना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, जिससे कि आप इस प्रोग्राम को आराम से कर सकें। 1 जनवरी के लिए, 1 जनवरी 2022 के लिए एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर 2021 प्रातः 9 बजे गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर यह वीडियो मिल जाएगा कि कल क्या करना है। साथियों, प्रोग्राम का नाम है सदा खुश रहो और यह प्रोग्राम मेरे जीवन का एक अहम प्रोग्राम है। 55 साल की जो मेरी साधना में जीवन है, मेरी झोली में संतों का अद्भुत प्रसाद मिला, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे शैव मार्ग हो, चाहे शाक्त मार्ग हो, चाहे कौल मार्ग हो, जो मुझे मिला वो मैं आपके सामने बांटने जा रहा हूं। इस साधना में जैन धर्म की बहुत सी साधना पद्धतियां आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मिश्रीमल जी महाराज साहब से मैंने बहुत सीखा है। कड़क मिश्री, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में उन्हें कड़क मिश्री से नाम जाना जाता है
और शेरे राजस्थान रूप जी बाबू जी के बारे में कौन नहीं जानता है। जब भी मैं उनके संपर्क में आया, कुछ न कुछ सीखने को मिला। सदा खुश रहो प्रोग्राम एक अद्भुत वैदिक प्रोग्राम है, अद्भुत वांग्मय प्रयोग है साधना का, और इस क्रिया योग में मैंने लंबा समय दिया है। इस साधना के माध्यम से हर रोज एक ग्रह आपका संतुलित होगा। यह अद्भुत प्रयोग है। साधना रोज ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से यदि आप हर रोज 15 मिनट दे देंगे, 24 घंटों में 15 मिनट, सुबह करीब 3-4 मिनट और शाम को 10 मिनट, बट मेरे हिसाब से 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। यदि प्रातः 3 मिनट, दोपहर 6 मिनट और रात्रि 9 मिनट, यदि आप 18 मिनट दे दे तो संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कोई परेशान कर दे। इस संसार की कोई भी प्रतिकूल परिस्थितियां आपको परेशान नहीं कर सकती है यदि 18 मिनट 24 घंटे में आप इस प्रोग्राम के लिए दे दे। प्रातः 3 मिनट, दोपहर 6 मिनट और रात्रि 9 मिनट, लेकिन परिपूर्ण समर्पण के साथ 45 दिन कर लीजिए, ज्यादा नहीं, 45 दिन आपके भीतर में अपनी किस्मत को संवारने की अद्भुत कला आ जाएगी। दैनिक ग्रह गोचर के आधार पर बनाए इस प्रोग्राम में यदि आप निरंतरता रखते हैं, खंडित नहीं होना चाहिए। हर रोज एक विधि बताऊंगा और उस विधि का हर रोज प्रयोग करना, लगातार 45 दिन करना। अब गुठली लगा के रोज मत देखना कि आम निकला कि नहीं निकला, आम का पौधा आया कि नहीं, आम लगा कि नहीं लगा, कुछ नहीं होगा। लगातार निरंतर 45 दिन करके देखिए। हाँ, लेकिन जब आप अभ्यास शुरू करेंगे तो 7-8-10 दिन के बाद भीतर में सकारात्मक हलचल शुरू हो जाएगी, एक संतुलन आना शुरू होगा, एक सुकून, एक शांति, एक बैलेंस स्वतः ही आप अनुभव करने लगेंगे। तो जो आपके जन्मांग में ग्रह नक्षत्रों की जो अवस्थाएं हैं, जो पोजीशन है, उसको संतुलन पैदा करेगा। यह तो ब्रह्मांडे तत्पिंडे और तत्पिंडे ब्रह्मांडे के आधार पर यह साधना है। जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है और जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है। इस साधना के सिद्धांतों के अनुसार जीवन में एक ठहराव आएगा, संतुलन आएगा, जीवन की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगी और रुके हुए काम बनने लगे। नकारात्मक ऊर्जा से पीछा छूटेगा, कार्य में होने वाली बाधाओं और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब में सकारात्मक परिणाम आप महसूस करेंगे। लेकिन फिर याद दिला रहा हूं, हथेली में सरसों नहीं। 24 घंटे में कोई आपके चमत्कार नहीं होगा। धैर्य चाहिए, संयम चाहिए, धैर्य और संयम चाहिए। आम की गुठली लगाते ही तुरंत पौधा नहीं उगता भाई, और पौधा जब उग जाए तुरंत आम नहीं लगते हैं, इसमें टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जो 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 धीरे धीरे कुछ दिन आप समय दे देंगे, और यदि साधना के रोज के प्रयोग के 21 दिन आप पार कर लेते हैं तो फिर आप बंद नहीं कर पाएंगे। इसका प्रभाव आपके जीवन में घटित होना प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे पहला प्रभाव है कि आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो बैलेंस होगा, जो मॉलिक्यूलर सिस्टम है वो बदलने लगेगा, आपका मन सुकून से भरेगा। और ये 45 या 90 दिन के प्रोग्राम में 9 के 9 ग्रहों की सकारात्मक रश्मियां आपके ऊपर बरसने लगेगी। आपके जीवन की तनाव, परेशानी और कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लाइव हूं आपके सामने, सवालों का जवाब फिर कभी दूंगा। आज थोड़ा सा ये बताने जा रहा हूं इस साधना को आप करें कैसे। लेकिन साधना में आप जाना चाहते थे, एक सवाल मेरा है कि आप चाहते क्या है। जब भी लोग मेरे पास आते हैं या जब भी मैं लोगों से बात करता हूं तो मैं लोगों से कहता हूं कि आप क्या चाहते हो। हर किसी से मैं सवाल करता हूं, जीवन में क्या चाहते हैं। आप कहेंगे कि हर हाल में खुश रहना, और खुशी पाने के लिए आप जीवन में प्रत्येक कार्य को करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे घूमना फिरना हो, चाहे पिकनिक पे हो, चाहे हिल स्टेशन हो। कुछ भी जीवन में जो आपके है वो इसलिए करते हैं कि आप खुश रहे। लेकिन ये चंद क्षण की खुशी है, एक क्षण भर की खुशी है, थोड़ी देर है और थोड़ी देर फिर नहीं है। और एक खुशी के लिए आप दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, पर क्या वास्तव में आप खुशी ढूंढ पा रहे हैं। तो लोग कहते हैं मुझसे कि सब खुशी आती थी लेकिन चली जाती, आज है कल नहीं है। तो यकीनन ऐसी खुशी की आपको तलाश है जो सदा रहे, जो अनंत रहे, जो कभी समाप्त नहीं हो। तो ये जो 90 दिवसीय प्रोग्राम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन की साधना, इस पथ पर मेरा प्रयास यह है कि आप सबको अनंत खुशी प्राप्त करने की विधि बता सकूं, जो मैंने सीखी, जो मैंने पाई संतों के आशीर्वाद से। विधि मेरी नहीं है, प्रयोग मेरा नहीं है, इसमें मेरा कुछ है तो मेरा अनुभव है और वही मैं आपको बांटने जा रहा हूं। और ये खुशी हमारे भीतर में विराजमान है।
हमें उस खुशी को अपने भीतर खोजना है। इस क्रिया योग साधना में, यह वैदिक साधना है, 3 मिनट की साधना है, अद्भुत साधना है। इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी नकारात्मक प्रभाव इसको देखने को, बहुत पूर्णता वैदिक है, भारतीय शास्त्रोक्त विधि है ये। तो जो भी साधक इस प्रोग्राम को करेगा, जो भी परेशान व्यक्ति इस विधि को अपनाएगा, उसे खुशी मिलेगी। लेकिन खुशी पाने के लिए सबसे पहले आपको अंतर्मन में जाना होगा, और भीतर अनंत खुशी का एहसास करने के लिए बहुत जरूरी है अंतर्मन आपका शुद्ध और पवित्र हो। अंतर्मन शुद्ध और पवित्र करने के लिए इस साधना को मैंने आपके सामने रखा है, शुभाक्षर साधना। शब्दों का अपना प्रभाव है। सदगुरु की शरण जाओगे तो वो शब्द देगा जो जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगले शशि शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घट रहा। जो हमारे होने का कारण है वो भी एक शब्द है। तो ये शुभाक्षर है, शब्द है, एक ऐसा शब्द जो हर रोज आपके एक ग्रह को बैलेंस करेगा, आपके भीतर में पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करेगा, और उस वाइब्रेशन से हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, अंतर्मन शुद्ध होगा, आपके भीतर में परिशुद्धता आएगी, हमारा संबंध हमारी ऊर्जा से जुड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा परमात्मा का परिशुद्ध स्वरूप है। परमात्मा हमसे अलग नहीं बल्कि हमारे भीतर में है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन की साधना है, हम अपने उस ऊर्जा से कनेक्ट होंगे जो हमारी अपनी भीतर की ऊर्जा है। आपका अंतःकरण पवित्र होगा, भीतर का मैल मिटेगा। साइंटिफिकली आप महसूस करेंगे अपना परिचय अपने आप से। और हर रोज 3 मिनट सुबह देना है और लगभग 9 मिनट के आसपास शाम को देना है। यदि दिन में नहीं दे पाते तो कोई बड़ी बात नहीं, मतलब मेरे को चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपका। 68 सेकंड की एक क्रिया होगी, उसकी 3 आवृत्तियां, यानी 3 मिनट और 24 सेकंड, इतना टाइम मैं सुबह आपसे लूंगा। और जब आप इसका अनुभव करेंगे तो आपकी आपसे मित्रता होगी, आपकी आपसे जान पहचान होगी, और जो आपका भीतर का जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि अवचेतन मन एकदम डम पड़ा है, कॉन्शियस माइंड 100% काम कर रहा है, और अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन मन है, वो मात्र 3 या 4% काम में आता है। इस साधना के माध्यम से आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत होगा, स्वतः ही प्रेम की धारा बहने लगेगी, और आपके भीतर के एटम आसपास के एटम के भीतर में एफिनिटी पैदा करेंगे। कई बार देखा होगा आपने, कभी कभी किसी व्यक्ति को आप देखते तो मन ही नहीं करता उस तरफ देखने का, अचानक आपके अंदर बेचैनी हो जाती, क्रोध आ जाता है, क्योंकि आपके शरीर के एटम और दूसरे मित्र के शरीर के एटम में रिप्लेशन हो रहा है। ये जो साधना है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, भीतर के मन के एटम में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो एटम रिपेल करते थे, अब वो अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, घृणा, नफरत के भाव प्रेम में बदलेंगे, आपके भीतर में पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होगी, और वाइब्रेशन से पूरा वातावरण बदल जाएगा, और इस वाइब्रेशन से आपका अंतःकरण शुद्ध ही होगा। मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आएगा, और जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज आएगा तो जो ग्रहों की रश्मियां है या तो ब्रह्मांड तो पिंडे, वो आपको सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगी, और आपकी पीड़ा, आपके कष्ट और आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके भीतर में प्रेम आएगा, दया आएगी, करुणा आएगी, मित्रता का प्रभाव पैदा होगा। जो शत्रु थे वो स्वतः ही मित्र बनने लगेंगे, जो काम रुक रहे थे वो बनने लगेंगे, क्योंकि शुभाक्षर जो बताऊंगा, जो बीज शब्द होता है, उससे हमारे भीतर मन के सेल्स एटम में बदलाव आएगा, विचार शक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और विचारधारा नवीन हो जाएगी, आपकी मन की केमिस्ट्री बदल जाएगी। शुभाक्षर बीज मंत्र साधना से भीतर अद्भुत शक्ति का विस्फोट होगा। चंद दिनों आप करके देखिएगा, मात्र मांगने 3 मिनट 24 सेकंड रोज करना सुबह में, तो आपके ग्रहों का जो सकारात्मक प्रभाव है आपको वो मिलने लगा, और इस वजह से आपकी जीवन की राह साफ दिखने लगेगी, कष्ट मिटने लगेंगे, सफलता मिलने लगेगी। और इस शुभाक्षर के साथ साथ हमेशा मैं एक सक्सेस की भी बताऊंगा, एक उपाय बताऊंगा, एक सफलता की चाबी रोज दूंगा। जब आप शुभाक्षर साधना के साथ साथ इस उपाय का सहारा लेंगे तो और अधिक आपको लाभ मिलेगा।
मित्रों और साथियों, यहां पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि जो शुभाक्षर है और सक्सेस की है, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, ऋषियों का प्रसाद है। इसमें मेरा खाली अनुभव इतना है कि मैं इस साधना को करता हूं और मुझे बहुत लाभ मिला है। आप मेरे अपने हैं, आप इस उपाय को करके देखें, आपके जीवन में खुशी आएगी, सुख शांति आएगी। परिवार की जो लड़ाई झगड़े हैं, कामकाज की जो बाधाएं हैं, जॉब को लेकर जो आप परेशान हैं, जीवन में जो कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, वो मिटेंगे आपके पास आपकी जीवन की खुशी आएगी। तो ये जो 90 दिवसीय या 45 दिन जो भी आपको अच्छा लगता है, इससे कम नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन की जो साधना है, इसमें आप पाएंगे कि परिवार में प्रेम स्नेह का भाव लौटा, जो एटम रिपेल कर रहे थे उनमें आकर्षण शुरू हो गया, एफिनिटी हो जाएगी। और इस साधना के माध्यम से आपके मॉलिक्यूलर लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन बदलते हैं, मन के स्पंदन बदलेंगे, मन को पवित्रता से भर जाएगा, असीम शांति और अद्भुत ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो जो थोड़ा दिन पहले आप चारों ओर से तनाव में थे, उठापटक में थे, कलह था, सब में, नौकरी में, जॉब में, व्यवसाय में, परिवार में, हर जगह एक परेशानी थी, एक टकराव था, मैत्री नहीं थी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल लोग थे, आपस में जो माइंड केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही थी। जब आप इस साधना में जाएंगे, धीरे धीरे आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि माइंड की जो केमिस्ट्री है अपने आप मिल जाएगी, अपने आप विचार मिलने लगेंगे, एटम में अलाइनमेंट होगा, आपके एटम में अलाइनमेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं आपकी जीवन, शरीर, मन और आत्मा का अलाइनमेंट है ये साधना, क्योंकि जब आप साधना करेंगे तो ग्रह आपके अनुकूल होंगे, और ग्रह अनुकूल होंगे तो अलाइनमेंट होना ही होना है। जन्म कुंडली में लग्नेश लग्नाधिपति, तो लग्नेश लग्नाधिपति, फिर सूर्य और चंद्रमा, तीनों तो तुरंत अनुकूल होने लगेंगे इस साधना के माध्यम। और जिस व्यक्ति का लग्न मजबूत हो, सूर्य मजबूत हो, चंद्रमा मजबूत हो, तो 75% ऐसे ही सफलता मिल जाएगी। तो हर रोज मैं एक ग्रह को कैसे अनुकूल होना है एक विधि बताऊंगा। अब ये समझ में नहीं आएगा, खाली अनुभव में आएगा, ये भी देख लीजिएगा। और समझने की जरूरत नहीं है, अनुभव करने की जरूरत है, परिणाम आपके सामने होगा। जब आप साधना करेंगे तो अंतःकरण शुद्धि होगी, भीतर में क्षमा के भाव आएंगे, निस्वार्थ प्रेम आएगा, अनकंडीशनल लव पैदा होगा, स्वीकार करने के भाव आएंगे, दृष्टा भाव भीतर समाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन अद्भुत साधना है। इस पर हमारे राष्ट्र के संतों ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। लेकिन सवाल यह है कि आप चाहते क्या है। वो अनंत खुशी आप स्वयं क्रिएट कर सकते हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, केवल बदलनी है अपनी सोच, अपनी माइंड की केमिस्ट्री। आप जुड़ना है सबकॉन्शियस माइंड से, और आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके साथ जो घटित हो रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा, उसके कारण आप स्वयं हैं। उस कारण को बदलना होगा, और बदलेगा कोई नहीं और कोई नहीं, आप स्वयं बदलेंगे। ऐसा संभव है इस साधना के माध्यम। आपको लिखनी होगी स्वयं अपनी डेस्टिनी, लिखनी होगी अपनी नई किस्मत, क्रिएट करनी होगी अनंत खुशी, पानी होगी वो मंजिल जिसके लिए आज तक आप भटक रहे थे। इस साधना के प्रभाव से भीतर होगा सद्गुणों का प्रभाव, मिटने लगेंगे अवगुण, बहने लगी अनंत और आनंद की निर्मल धागा, और जीवन हो जाएगा नवीन। नई सोच, नया विश्वास, नया दृष्टिकोण। जो मन अशांत रहता वो रहने लगेगा अब शांत, संदेह और संशय से पीछा छूटेगा, हीलिंग प्रोसेस अद्भुत होगा। आपके भीतर में आनंद के अभाव में एक दुख का सैलाब उठ रहा था, उस अभाव, उस सैलाब को शांत करने की दवा है यह साधना। 31 तारीख से साधना का पहला वीडियो लेने आपके सामने आऊंगा। पुनः मेरा निवेदन कि आप हड़बड़ मत करिएगा, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा विश्वास, और हर रोज लगातार 45 दिन कर लीजिएगा। 45 दिन बाद आप रुकने वाले नहीं है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन हर रोज इसको करिए। आने वाले 8-9 साल हम लोगों के लिए ये साधना बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। बहुत से लोग इस साधना को जानते भी होंगे, मेरा उनको प्रणाम। मैं कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, क्योंकि मैंने इसको इजाद नहीं किया है, ये शास्त्रों की साधना है, ये हमारे ऋषियों का प्रसाद है। मैंने इस साधना को अपने जीवन में अनुभव किया और आपके सामने रख दिया, इसलिए मैं इसमें विवाद नहीं करना चाहूंगा। आपको लगता है कि साधना आपने बनाई है तो भी मेरा आपको प्रणाम, क्योंकि साधना अद्भुत है और साधना का प्रयोग भी अपने आप में अद्भुत है।
संतों का जो प्रसाद मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो अद्भुत है। लगातार आप कुछ दिन करिएगा, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। मित्रों और साथियों, साल 2022 दाती महाराज की जीवन का एक अद्भुत सार हर रोज आपके सामने रहेगा। मेरा निवेदन है कि आप मेरी इतनी बात मानते हो, कुछ दिन इस साधना को अपनाओ, जीवन बदल जाएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बदल जाएगा। जन्मांग में निज कर्मों की वजह से जो कमी बेसियां है, ये साधना रूट चेंज कर देगी और सकारात्मक जीवन बन जाएगा आपका। ग्रह नक्षत्र कैसे रिपेयर होने हैं साधना के माध्यम से, वो सूत्र बताऊंगा। पुनः निवेदन, ये साधना मैं जानता हूं भाग्य बदला नहीं जा सकता, इस बात को मुझे पता है, लेकिन भाग्य बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य को संवारा जा सकता। साथियों, आप अपने भाग्य को कैसे संवारे, सदा खुश रहो प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस प्रोग्राम का शॉर्ट नाम है SKR। नमो नारायण।